ॐ भद्रं वैदेश्वरामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्त्रैरङ्गैस्तुष्ट्वान् वशेन देवहितं हृदयोः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पांचाल जी इसको बंद कर दीजिए ना, धूप को बंद कर दीजिए, ठीक है। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती अखाड़ा के आचार्य श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन, मातृशक्ति भक्तजन, सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग इस मंडूक उपनिषद के अलाप शांति प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। वास्तव में यह विश्व जो जगत दिखाई दे रहा है अलाप के ही प्रकार से है। जैसे मशाल हमने जलाया टेढ़ा मेढ़ा वक्त, वैसे ही जैसा उसमें स्पंदन होता है उसी प्रकार से यह संसार दिखाई देता है। और जैसे ही स्पंदन बंद हो जाता है वैसे ही सभी आकृतियां गायब हो जाती हैं। उसी प्रकार से यह संसार है, सृष्टि है। जैसा हमारे चित्त में या किसी के भी चित्त, हमारे का मतलब सबके चित्त में, जैसा जिसके चित्त में स्पंदन होता है यानी चित्त पिछले संस्कारों के अनुसार जैसा उसमें वृत्तियां आती जाती हैं वैसा ही उसको संसार दिखाई देता है। चित्त के
चित्त ही स्वप्न बनाता है स्वप्न जगत में, और चित्त ही जागृत अवस्था में जीव और अन्य प्रकार के पदार्थों को देखता है। जड़ चेतन सभी को देखने वाला, बनाने वाला यह जीव का चित्त है। यह चित्त और उसके दृश्य विषय जो है कौन, जड़ और चेतन, दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं है, अभिन्न है। अर्थात चित्त ही विषय के रूप में परिणित हो जाता है और विषय ही चित्त के रूप में। क्योंकि चित्त ही दृष्टा का, जो जीव है दृष्टा, उसी का चित्त है, उससे अलग नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए जितने भी विषय आपको दिखाई दे रहे हैं स्वप्न में या जागृत अवस्था में, वह चित्त के ही, चित्त से उनका भेद नहीं है और चित्त का आपसे भेद नहीं है, दृष्टा से भेद नहीं है। इसलिए वास्तव में न चित्त है और न तो दृश्य वस्तुएं हैं, वास्तव में तो दृष्टा ही है। आज कार्य का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें यही सिद्ध किया गया है कि इस संसार में पारमार्थिक दृष्टि से भी कोई वस्तु उत्पन्न होती ही नहीं और न तो उसका अंत है। जब उत्पत्ति नहीं तो अंत नहीं है। तो इसका मतलब यह संसार में जो कुछ प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये केवल दृष्टा का एकमात्र उसकी ही अपनी चित्त के स्पंदन, चित्त का स्पंदन मात्र ही है और कुछ भी नहीं है। इसी को 3 प्रमाणों से यहाँ पर सिद्ध करेंगे। 3 प्रकार का दृष्टांत दिया जाएगा। दृष्टांत यानी जिसको सिद्ध करना है वो एक ही है, तीनों अवस्थाओं में, जागृत में, स्वप्न में। दृष्टांत 3 हैं। एक पहला दृष्टांत दिया जाएगा स्वप्न का, दूसरा माया का, माया मतलब जादूगर का, और तीसरा दृष्टांत दवा या मंत्र का। इन तीनों से सृष्टि का निर्माण होता है और उसका अंत भी होता है। क्योंकि यह सब क्षणिक सा है, तो इस प्रकार से यह जागृत अवस्था भी सत्य नहीं है। इसी के सिद्ध करने के लिए पहले 67 कार्य का, या शायद कल पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, हाँ 66 तक तो हो ही गया था, हाँ 66 तो हो गया था। देखिए क्या है, उभय अन्योन दृश्यते किम ततः अतीति नोच्यते लक्षणा शून्यम उभयम तन्मति नैव गृह्यते। देखिए वे दोनों, उभय का मतलब लगाया वे दोनों कौन है? यह जो विषय दिखाई दे रहा है, दृश्य विषय, चाहे जड़ है चेतन है, यहाँ पर इसको जीव और चित्त के लिए लिया गया है ना, तो वह बात अलग है। जो दिखाई दे रहा है वह विषय, और जो चित्त है, चित्त के द्वारा यह सारा निर्मित हो रहा है, तो चित्त और उसके दृश्य विषय, ये दोनों एक दूसरे के दृश्य, यानी चित्त का दृश्य जड़ और चेतन विषय है, और जो दृश्य दिखाई दे रहा है जड़ और चेतन, उसका दृश्य चित्त है। दोनों एक दूसरे से, क्यों कि जो दृश्य देख रहे हैं आप, वह आपके चित्त से अलग नहीं है। क्यों नहीं अलग है? कि चित्त से ही उसकी उत्पत्ति हो रही है। चित्त के जो पुराने संस्कार हैं पिछले जन्मों के, उसी संस्कार से यह उत्पत्तियां हो रही हैं। तो जब चित्त से उत्पत्ति हो रही है, चित्त से उसका दृश्य जो उसी से उत्पन्न हो रहा है, तो उससे भिन्न नहीं हुआ ना, उससे अलग नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है चित्त और चित्त के बनने वाले जो विषय हैं, जड़ और चेतन, या दृश्य कहिए या विषय कहिए,
यह दोनों आपस में अभेद हैं और एक दूसरे से अलग नहीं है। फिर आगे क्या, इनको अलग नहीं कहा सकता, न उच्चते, ठीक है। ततः यह वस्तु, यह क्या वस्तु है, सो यह नहीं कहा सकता, यह वास्तव में है क्या। यह जो चित्त है और उसके विषय है क्या, इसके बारे में ठीक ठीक नहीं कहा सकता। विद्वान लोग तो यही बताते हैं दोनों कुछ है ही नहीं है, जो आप देख रहे हो कुछ नहीं है, जीरो है, शून्य है, क्योंकि कोई लक्षण है नहीं, प्रमाण कोई है नहीं। आगे इसी लाइन में देख रहे हैं, निचली लाइन में, लक्षण शून्यम उभयम तन्मे तत्व मते नैव गृह्यते। केवल कह रहे हैं लक्षण उनका यानी प्रमाण कोई नहीं है, इसलिए यह दोनों शून्य है। कौन शून्य है, इसको समझो। चित्त और चित्त से बनने वाले विषय, चाहे जड़ हो चेतन हो। यहाँ पर जीव शब्द आया है, जीव शब्द आपके अंदर भ्रम डाल देता हो तो इसको छोड़िए, जो जीव दिखाई दे रहा उसकी बात हो रही है। तो वह जो चित्त है आपका और जो उसके विषय है वह एक दूसरे से अभिन्न है, और चूंकि कोई प्रमाण नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, इसलिए इसको शून्य माना गया है। केवल तच्चित्ता का पीछे अर्थाया था, तन्मयता के कारण ही यह ग्रहण किए जाते हैं। इधर अपने बताया ना, हाँ, जीव और चित्त, हाँ, दोनों एक दूसरे के दृश्य है। हाँ, दूसरे विषय हो गए, विषय दृश्य, विषय एक ही है, दृश्य भी एक ही है। जैसे आप दृश्य, आप देख रहे हो मेरे को, मैं आपका दृश्य बन गया, आप दृष्टा बन गए, और बीच में क्या हो गया, यह दृश्य और दृष्टा के बीच में एक बन गया, क्या उसको क्या कहेंगे, दृष्टा, दृश्य और एक त्रिपुटी बनती है ना। एक तो दृष्टा देखने वाला हो गया और दूसरा जिसको देख रहा है, जिसको देख रहा, और बीच में एक दृश्य बन गया, हाँ, उसको बस वस्तु जो दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों एक ही है। तो इसको जो दिखाई दे रहा है, जो दृश्य कहिए या दृश्यमान कहिए, यह जो भी दिखाई दे रहा है यही विषय है, यही जीव है। इसी को जड़ और चेतन दोनों इसलिए कहा गया है कि चाहे स्वप्न हो और चाहे जागृत अवस्था हो, केवल जीव ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जीव के साथ साथ जड़ वस्तु भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कुर्सी, मेज, हाथी तो कर चेतन है, कुर्सी, मेज, पत्थर, पहाड़ इत्यादि भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए जड़ और चेतन दोनों दिखाई देते हैं। और इसमें जो जीव शब्द लिखा हुआ है, जीव का तात्पर्य यहाँ पर अलग नहीं है, कई जगह तो दृष्टा के रूप में जीव कहा गया होगा तो बात अलग है। तो यह जो जीव है, मैंने जो जीव दिखाई दे रहे हैं और किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, चित्त के द्वारा। तो चित्त और यह जो दिखाई दे रहे हैं, तो जीव का अर्थ ले लीजिए आप, जड़ और चेतन या दृश्य जो विषय दिखाई दे रहे हैं और यह चित्त दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है, यही कहा गया है। और क्योंकि यह जो चित्त है वह दृष्टा का ही चित्त है, वह चित्ता से अलग नहीं है, इसलिए दृष्टा, चित्त और दिखाई देने वाले वस्तु, जड़ और चेतन, यह तीनों एक दूसरे से अभिन्न है। तो वास्तव में है क्या, दृष्टा ही जब इससे अभिन्न है तो दृष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, दृष्टा ही केवल है जिसके अंदर प्रतीति हो रही है, जीव ही है। जीव कौन, जो देखने वाला है, जो साक्षी है, उसके अंदर। साक्षी शब्द यहाँ पर कई संतों ने खंडन किया। साक्षी तो उसको कहते हैं, तब कहते हैं जब कोई साक्षात हो, साक्षात कुछ है ही नहीं है तो कैसे कहोगे। यहाँ पर तो देखने वाली कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि प्रमाण की दृष्टि से, प्रमाण के अभाव में चित्त और उसके चित्त से दिखने वाले विषय सबको शून्य बना दिया गया, शून्य माना गया है। उनकी उत्पत्ति बाद में 71 कारका में बताएंगे कि इस किसी चीज की उत्पत्ति ही नहीं होती है, इसलिए सब शून्य ही है। कारका का समझ में आ गया। उभे ही अन्योन्य दृश्य तेकिं तदह अतीत न उच्यते। यह जो दिखाई देने वाले विषय हैं, जड़ और चेतन और चित्त,
दोनों एक दूसरे के ही दृश्य हो गए हैं। दृश्य क्यों है कि दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, अलग हैं। वे क्या वस्तु हैं इसके बारे में ठीक ठीक नहीं कर सकती हैं। लक्षण शून्य अभाव, लक्षण और प्रमाण के अभाव में इसको शून्य कहा जाता है। तन मते नैव गृह्यते, केवल यह जो आसक्ति होती है, तन्मयता होता है, उसके लगाव के कारण जो हमारे संस्कार होते हैं उसी के द्वारा यह केवल ग्रहण किया जा रहा है और कोई चीज नहीं है। अब इसका भाष्य कहती हैं, जीव चित्ते उभे चित्ते चित्त चैत्ते ते अनून दृश्य इतरेत गम्य। इसको जरा ठीक से पढ़ लीजिए ना, समझ लीजिए ना। आज की जो कारिका है कुछ नहीं बताएंगे, बहुत एक ही लाइन बताना है। इसी को 4-5 कारिकाओं से आप समझ लीजिए, उसके बाद कोई आपके अंदर भ्रम नहीं रहेगा, शंका नहीं रहेगा। और जो शंका हो आज ही उसको क्लियर कर लीजिए, आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। जीव चित्ते उभय चित्ते, मतलब जीव और चित्त, अर्थात जीव और चित्त किसको कहा जा रहा है कि यह चित्त और चित्त के द्वारा जो विषय का सृजन किया गया या चित्त के द्वारा उसको देखा जा रहा है, यानी जड़ और चेतन दोनों। तो चित्त और उसके द्वारा देखे गए विषय यह क्या है, ये दोनों ही अनोन्य दृश्य, एक दूसरे के ही विषय हैं। यानी जो देखा जा रहा है उसका विषय चित्त है और चित्त का विषय जो देखा जा रहा है। जीवादि विषय आपेक्षम ही चित्तम न भवति, क्योंकि यह जीव आदि विषयों को यह देख रहा है, इसी के कारण इसका नाम चित्त कहा गया है। अब देखो आपके अंदर चित्त है ना भाई, बहुत पहले से बताया गया है चित्त है, मन भी है, लेकिन वह चित्त क्या है? चित्त को कभी देखा है क्या आपने? नहीं देखा ना, तो वही कहा जाएगा लक्षण प्रमाणाभ्याम चित्त शून्य है। इसी में ना आगे बताया गया ना, निचली कारका के अंतिम लाइन में ही बताया गया ना, लक्षण शून्यम उभयम तन्मे ते नैव ज्ञाते। तो चित्त और चित्त का विषय दोनों ही शून्य है, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है, केवल यह तन्मयता के कारण, तन्मयता का तन्मय के कारण, तन्मय का मतलब होता है लगाव, उसके आसक्ति या उसके प्रति जो चिपकाव है उसी के कारण से वो दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मन में वह, चित्त में वह भरा पड़ा है ना, इसी के कारण से वह दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक चीज बताया गया था, आपको शायद ध्यान होगा, स्वप्न अवस्था में जो जागृत अवस्था में भोगी जाने वाले वस्तु जो भोग हैं, जो भोगा नहीं गया है वही वहां पर दिखाया जाता है और कुछ नहीं बनता है। तो जीवादि विषय अपेक्षम ही चित्तन, मतलब जो विषय दिखाई दे रहे हैं जीव और जड़, उसकी अपेक्षा, उसी के कारण ही इसका नाम चित्त पड़ा। चैत्य किसका पड़ा? यह भी भाष्यकार ने एक नया नाम दिया, चैत्य। जो दृश्य है उसका एक चैत्य नाम दे दिया। आप समझने के लिए कहिए, विषय जो इसके द्वारा, चित्त के द्वारा बनाए जा रहे हैं विषय हैं। स्वप्न की बात पहले कीजिए, बाद में जागृत अवस्था में उसको कर लीजिए। चित्त अपेक्षम ही जीवाद दृश्यम, चित्त के अपेक्षा ही जीवादि दृश्यम, उसी से जीव आदि दृश्य है। बहुत साधारण सा है, कठिन नहीं है। अतः ते अनोन दृश्य, अतः वह एक दूसरे के, अनोन माने एक दूसरे के दृश्य यानी विषय हैं। तस्मात् न किंचित अस्तित्व च उच्यते, इसलिए ऐसा प्रश्न कर कहिए कि यह क्या है, चित्त और विषय क्या है, ऐसा प्रश्न कीजिए तो कहते हैं चित्तम व चित्ते क्षणीयम वा की तदह अतीति विवेकिनः उच्यते। तो ज्ञानी लोग यही कहते हैं, विवेकिनः उच्यते। विज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि चित्त व चित्ते क्षणीयम, मतलब चित्त क्षणीयम का मतलब चित्त का जो विषय है, यह दोनों, इनमें से कोई वस्तु किम वा तदह इति, ऊपर न कहीं आया होगा, न उच्यते, न आया है ना, विवेकिना विवेकीय न उच्यते, तो न जो है इसके साथ लगा दीजिए। तो चित्त और चित्त का विषय, इसमें से कोई वस्तु है ही नहीं। न ही स्वप्ने, इसीलिए स्वप्न में अगर हाथी आपको दिखाई दिया
और हाथी को ग्रहण करने वाला चित्त, चित्त में ही हाथी उत्पन्न हुई ना, नहीं समझ में आ रहा। चित्त, ये हाथी जो सपन में दिखाई देता है कहाँ उत्पन्न होता है? चित्त में ही होता है ना, अंदर ही आपके होता है ना, बुद्धि में ज्ञान में ही होता है ना। तो जो आपके चित्त में जो हाथी उत्पत्ति हुई चित्त और जो हाथी उत्पत्ति हुई हाथी, दोनों विद्यमान नहीं है ना। बाद में देखोगे तो हाथी भी नहीं दिखाई देगा और चित्त तो आपको अभी है तो सही, लेकिन कहां पर है कैसे कुछ मालूम नहीं होता। तथ 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 यह अपि विवेकिन इति अभिप्राय, और इसी प्रकार यहाँ जागृत अवस्था में भी उनका अभिप्राय है। जैसे स्वप्न अवस्था में आपका दृश्य जो विषय दिखाई दिए और जो चित्त है वह दोनों क्या है, उन दोनों की स्थिति है ही नहीं है, दोनों है ही नहीं है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो कुछ प्रपंच आप देख रहे हैं जड़ चेतन, कहां से देख रहे हैं? चित्त से ही देख रहे हैं। चित्त का मतलब मन, चित्त मन एक ही चीज है, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय चक्षु से देख रहे हैं ना। चक्षु के साथ मन ना जाए तो देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए वही कहा जा रहा है, जिस चित्त से जागृत अवस्था में भी देख रहे हैं वह भी सब नहीं है, क्योंकि वास्तव में चित्त तो है ही नहीं। प्रथम अब पूछ रहे हैं, आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूर्व पक्षी बहुत प्रश्न अपने आप ही पूछेंगे, क्योंकि उससे आप बुद्धू नहीं है, उससे आप होशियार हैं। प्रथम करें कैसे? आपका वापस हो गया, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया? नहीं हुआ, चलिए बधाई, तो प्रमोशन की है ही है, कम से कम तो अब आएंगे तो फिर एक प्रमोशन होगा, या वैसे भी हो सकता है ट्रांसफर, 6 महीना के अंदर हो ही जाएगा। नहीं हो जाएगा 6 महीने का, 6 महीने के अंदर हो जाएगा। अभी 6 महीना चुप रहिए, बाद में प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा। लक्षण शून्यम लक्ष्यते अन्य इति लक्षणा प्रमाणम प्रमाण शून्यम उभयम चित्तम चैतम द्वयम। कह रहे हैं चित्त और दृश्य दोनों यह लक्षण शून्य प्रमाण रहित हैं। कोई इनके लिए प्रमाण नहीं है कि आपको विषय कोई दिखाई दिया। अब हाथी आपने स्वप्न में दिखाई दिया, नदी दिखाई दिया, शेर दिखाई दिया, कोई प्रमाण आप दे सकते हो क्या? कोई पूछे आपको दिखाई दिया तो कोई प्रमाण है आपके पास? तो कोई प्रमाण नहीं है। चित्त जहां पर दिखाई दिया उसका भी आपको नहीं, वो भी प्रमाण रहित है। तो क्या कहते हैं, जत तन्मत एनैव, यानी तन्मत का मतलब वही तच्चित्ता या तन्मयता लगाव के कारण तच्चित, उसका अर्थ बता रहे हैं। तन्मित नहीं का तच्चित एव तद गृहते, क्योंकि वह तच्चित्ता से यानी तन्मयता से, अर्थात वह केवल अपना जो आपका उन वस्तुओं के प्रति लगाव है उसी के द्वारा वह दिखाई दे रहा है, उसी के द्वारा वह ग्रहण किया जा रहा है। पहले से जो वस्तु स्वप्न में देख रहे हो, उस वस्तु के प्रति आपका कहीं न कहीं चित्त में पहले से पड़ा हुआ है लगाव, उसको प्राप्त करने का, उसको देखने का, उसको भोगने का, उसी के कारण से वह दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है। न ही घटम इति प्रत्याख्याय घटो गृहते, क्योंकि अब दूसरा चीज दृष्टांत दे रहे हैं। घड़ा कब दिखाई दे रहा है? जब घटा की बुद्धि, उस घट की बुद्धि, घट का बुद्धि का मतलब घट का ज्ञान आपके अंदर आएगा। घट का ज्ञान ना आए तो वह घटा आपको उसकी प्रतीति नहीं होगी। नाम घटिम प्रत्याख्याय घटमिति, और घट को त्याग दो तो घट की बुद्धि भी नहीं रहेगी। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि घट और घट की बुद्धि यानी घट का जो ज्ञान अपने चित्त में हो रहा है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। एक उसमें से निकाल दिया तो दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अर्थात यह जो भी है दोनों वास्तव में दोनों नहीं है, एक नहीं है तो दोनों नहीं है। न ही तत्प्रमाण प्रमेय भेद शक्यते, इन कल्पितम इत अभिप्राय। कह रहे हैं इन दोनों में भी प्रमाण और प्रमेय, इन दोनों की भेद की कल्पना नहीं किया जा सकता। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसमें
घट में और घट के बुद्धि में, घट का जो ज्ञान हमारे चित्त में हो रहा है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से तो इसका मतलब जैसे जागृत अवस्था में घड़ा और घड़ा का ज्ञान, इनमें कोई भेद नहीं देखा, दोनों एक दूसरे से आश्रित हैं, मतलब एक दूसरे का विषय, दूसरा दूसरे का विषय, और अंत में प्रमाण के अभाव में दोनों शून्य ही हैं। और कैसे, पहले स्वप्न का उदाहरण दिया, जैसे स्वप्न वैसे जागृत अवस्था। तो सीधी सी बात यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो कुछ आपको प्रपंच दिखाई दे रहा है वह केवल चित्त का एक मात्र पूर्व संस्कारों का ही जो लगाव है, जो चिपका है, उसी के कारण वह वस्तु सपन में दिखाई दे रही है और उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी दिखाई दे रही है। मान लो कैसे, जागृत अवस्था में कोई एक फल है या कोई वस्तु है या कोई देश है जो कभी नहीं देखा आपने, न देखा, न सुना, न अनुभव किया, तो उसका ज्ञान ही आपको नहीं होगा। क्या होगा? तो नहीं होगा, तो आप उसके बारे में बिल्कुल शांत रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो वही चीज कह रहे हैं, जहां पर चित्त का लगाव है, चित्त का तन्मय है, चित्त की आसक्ति किसी चीज को, मतलब वह भोग, वह वस्तु जो भोग्य है या जानने योग्य है, उसके बारे में कुछ आपके पहले से मौजूद है क्या? वह तन्मयता या आसक्ति या उसके विषय में लगाव, उसको जानने की इच्छा, उसको भोगने की इच्छा, तो उसी के कारण से वह वस्तु आपको, उस वस्तु की प्रतीति हो रही है, जबकि वास्तव में वो वस्तु है भी नहीं, और चूंकि वस्तु नहीं है तो उसको बनाने वाला चित्त भी नहीं है। तो यह सब शून्य ही है, क्योंकि इसके विषय में कोई प्रमाण ही नहीं है। अब यहाँ पर कोई शंका हो तो बता दो, क्योंकि आगे 4 कारिकाएं मैं पढ़ाऊंगा। चारों कारिका ऐसे हैं, 1-1 मिनट की हैं, समय नहीं है, ज्यादा नहीं है, लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी हैं। या पहले इन 3 कारिकाओं को पढ़ लो जो कुछ भी नहीं है। जथा स्वप्नमयो जीवो, पढ़ लेते हैं पहले। जथा स्वप्नमयो जीवो जायते मृतेपि च तथा जीवायमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। अर्थ आपको स्पष्ट है? जैसे, जथा माने जैसे, स्वप्न का जीव, स्वप्न में कोई अगर जीव उत्पन्न हुआ, जायते माने उत्पन्न हुआ, जीव माने जीव, तो मृते अपि च, तो वह मरता भी है, क्योंकि एक क्षण के बाद वो दिखाई नहीं देगा, या बहुत थोड़े समय के बाद वो दिखाई नहीं देगा आपको। तो जैसे स्वप्न में यदि कोई जीव आपको दिखाई दे रहा है, तो वो उत्पन्न हुआ, दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उत्पन्न हुआ, लेकिन मरता भी दिखाई दे रहा है, मर भी जाता है। फिर तथा जीवा अमी सर्वे, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी सभी जीव उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। बस सीधा सा एक दृष्टांत दिया स्वप्न का, क्योंकि स्वप्न में आपको नाना प्रकार के जीव पैदा होते और मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में समस्त सृष्टि ही, समस्त जीव पैदा होते मरते हैं। अंतर क्या है दोनों में? पहले भी बताया गया था, समय का अंतर है, उसमें एक क्षण का है, एक क्षण, 2 क्षण, सेकंड का, मिनटों का है, और यहाँ पर वर्षों का है, बस यही है ना। और वही वर्ष ब्रह्मा जी के पास जाओ तो वहां पर एक घड़ी होगी, ब्रह्मा जी के पास उसका समय एक घड़ी भी होती है। एक रैवत मनु थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। वह सतयुग में गए थे ब्रह्मा जी के पास उसके विवाह किससे करें, क्योंकि जिसका संतान है उसी से, भाई जैसे पिता और पुत्र पिता से पूछता है, तो चूंकि रैवत जी ब्रह्मा जी के संतान थे, तो अपनी बेटी का शादी करने के लिए किससे पूछेंगे? अपने पिताजी से। ये ठीक है, किससे किया जाए, किससे नहीं किया जाए। और वैसे ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि के सारा नियंता भी हैं, लेखा जोखा भी उन्हीं के पास है।
तो वह गए। ब्रह्मा जी कुछ अपने किस जीव को कहाँ भेजना है, किसको कहाँ भेजना, किस जोनी में, उसमें थोड़ा सा बिजी थे, व्यस्त थे। जैसे आपके टेलीफोन पर आता है ना, अभी टेलीफोन व्यस्त है, वैसे वो व्यस्त थे। जैसे उनकी दृष्टि खुलती है तो कहते हैं हाँ बेटे बोलो क्या है। तो कहते हैं कि मेरी बेटी यह जुआ हो गई है, इसकी शादी करनी है, बताइए कहाँ करें, किससे करें। अरे अरे अरे, तो अब तो जब तक तू पहुंचेगा मृतलोक में तब तक तो त्रेता भी समाप्त हो जाएगा, द्वापर आ जाएगा। यह ब्रह्मा जी के समय का यह है। और चलो कोई बात नहीं, वहां पर पहुंचो तो वसुदेव के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं बलराम, उनसे शादी कर लो। वसुदेव को बोल देना कि ब्रह्मा जी मैंने भेजा है, तो शादी हो जाएगी। तो जब वसुदेव जी के पास आते हैं, सीधे वसुदेव के पास आते हैं अपनी कन्या के साथ, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भेजा है, आपका बड़ा पुत्र कोई बलराम है, उससे शादी करने के लिए उन्होंने बोला। ठीक है, शादी हो जाती है। अब सतयुग की प्राणी तो बड़े लंबे होते थे ना, द्वापर में थोड़ा छोटे हो गए, और अरे त्रेता में थोड़ा छोटे हो गए, द्वापर में और छोटे हो गए, कलयुग में और छोटे हो गए, बाद में 100 साल के बाद और छोटे हो जाएंगे, बावनी हो जाएंगे। तो बलराम जी की शादी हो जाती है, लोग हंसी करते थे, वो थी बड़ी और बलराम जी थे छोटे, मजाक तो करते ही हैं जैसे आजकल करते होंगे। तो उनके पास एक ही हथियार था, हल और मूसल। उन्होंने उसके पंजे को पैर से दबाया और मूसल को ताना, हल से खींचा और कंधे के बराबर आ गई। तो ऐसे है, समय का कुछ नहीं है, समय का ही है। बाकी सभी जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, इसलिए यह स्वप्न जैसे आते हैं और जागृत में भी आते हैं, उत्पन्न होते मरते भी हैं। इसलिए यह सब क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई चीज की उत्पत्ति नहीं हो रही है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं जादूगर का, कि जैसे जादूगर का, पहले कर का तो पढ़ लो, थोड़ा बताते हैं। जथा माया मयो जीवो जायते मृते पिच तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। जैसे जादूगर जब जादू अपना दिखाता है तो कोई जीव उत्पन्न हो गया और वह जीव थोड़ी देर के बाद मर जाता है। एक कहानी भी पता नहीं यहाँ सुनाया था या कहीं सुनाया था मैंने। जादूगर में तो अगर देखे होंगे बचपन में, तो हम लोग देखते थे, आप लोग भी देखते रहे होंगे। तो कभी कोई स्त्री बना दिया, फिर थोड़ी देर के बाद स्त्री मर भी जाती है, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो इसी प्रकार से यह कह रहे हैं, जैसे जादूगर यानी माया से जीव उत्पन्न होता है और थोड़ी देर के बाद वह चला भी जाता है, उसी प्रकार से इस संसार में, जगत में जीव उत्पन्न होता है और मरता है, यानी वास्तव में किसी की उत्पत्ति नहीं है। दो दृष्टांत दे दिया, एक स्वप्न का और एक माया का। स्वप्न में जैसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न तो दिखाई देता आपको ना, दिखाई देता है, उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है और मर भी जाता है। माया से भी जादूगर भी जीव को बनाता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि जीव उत्पन्न हुआ है, मालूम पड़ता है, लेकिन बाद में वह जीव मर भी जाता है। ऐसा मालूम होता है जीव पैदा हुआ, जीव मर गया, जो कि कुछ मिनटों का समय में जीव पैदा भी होता है, जीव मर जाता है, चाहे वह स्वप्न हो या जादूगर का जादू हो या माया कहिए। इसलिए इसी प्रकार से जागृत अवस्था में जीव उत्पन्न भी होता है और मर जाता है, यानी सब जैसे स्वप्न और माया असत्य है, वह मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी असत्य है। तीसरा देखो, तीसरा भी एक उदाहरण और दिया। आपने जोगियों की कथा सुना होगा, जो सिद्ध जोगी हो जाते हैं ना, वो अपने ही शरीर को नाना प्रकार से बना देते हैं। अरे कम से कम राक्षसों का तो सुना है,
रामचरितमानस में सुना है ना, रावण की बहन थी, क्या नाम था उसका, सुपर्णखा, कितनी सुंदरी, विश्व सुंदरी बन करके आई थी भगवान राम के सामने। तो यह तो वह तो माया का था। खैर यहाँ पर लोग योग के बल से, मंत्र के बल से या सिद्धियां प्राप्त करके नाना प्रकार के देश धारण कर लेते हैं या जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। दवा से भी ऐसा होता है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां कहते नहीं है कायाकल्प है, ये भी करते हैं। ये तो बहुत लोग झूठा प्रचार करके बहुत पैसे भी कमाते हैं। तो खैर सही हो गलत हो वो बात हम नहीं कहेंगे। हाँ कुछ ठीक है करो। तो जिसको इच्छा हो, जानते हो यह ज्यादा जीने की इच्छा किसकी होती है? जो राक्षसी स्वभाव होता है। तो राक्षस क्यों भाई, जब तुम 50 साल में 40 साल में कुछ नहीं कर पाए जवानी में, तो बुढ़ापा में क्या करोगे? जी करके करोगे क्या? करोगे क्या बताओ? जो अब तक कम से कम 60 साल लगभग सबकी उम्र हो गई होगी यहाँ पर, लगभग 60 साल हो गए आपके छोड़ करके। अरे आप तो 50 के अंदर ही होंगे, 50 हो गई, चलो कोई बात। तो अब तक कुछ नहीं कर पाए इस संसार में, जिससे हमारे जाने के बाद हमारे नाम की गाथा लोग गाएं, तो बाकी समय में बुढ़ापे में क्या करोगे? कुछ कर सकते हो क्या? अब तक अगर भगवत की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या कर सकते हो? लेकिन फिर भी हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, जथा निर्मित को जियो जायते मृत्येति वा तथा जीवायमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। मतलब जिस प्रकार से मंत्र से या दवा से कोई जीव उत्पन्न होता है और मर भी जाता है, थोड़े समय के लिए मरे हुए जीव को भी जिंदा किया जाता है, लेकिन उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए। उसी प्रकार से यह सृष्टि जागृत अवस्था में ऐसे ही है कि उत्पन्न हो रही है लेकिन मर भी जा रही है। तो यह जैसे दवा के द्वारा बनाया हुआ संसार, बने हुए जीव, या जोगियों के द्वारा ऐड कर दो बनाए हुए बने हुए जीव, और औषधि से बनाए हुए जीव, यह थोड़े समय के लिए क्षणिक ही जिंदा होते हैं। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए जिंदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। पैदा भी होते और मरते हुए भी दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से यह संसार जागृत अवस्था में ही है। तो 3 यहाँ पर दृष्टांत दिया गया, एक स्वप्न का, एक जादूगर का, और एक यह मंत्र या औषधि का। इसमें जोगी की एक घटना सुना रहे हैं, क्योंकि यह तीनों समाप्त होगा। इसका भाष्य कुछ भी नहीं, क्योंकि भाष्य में कुछ है ही नहीं है। क्या बताएं भास्कर जी क्या लिखे हैं? 2 लाइन लिख दिया। खैर तीनों का एक ही में शार्ट करके। एक बनारस में थे, बनारस के जो उस समय के राजा थे, नाम उनका था शायद दयानंद ऋषि, ऐसे कुछ नाम था। बहुत विख्यात थे, बहुत मतलब बहुत बड़े जोगी थे, बहुत बड़े जोगी थे। जोगी दयानंद क्या नाम था, ऐसे कुछ नाम था। वह राजा भी उनकी बहुत इज्जत करता था, क्योंकि ऐसे चमत्कारिक जो आजकल विद्वानों की इज्जत नहीं है, जो चमत्कार करता है ना उसी की इज्जत होती है। चमत्कारी बाबाओं की इज्जत होती है। तो चमत्कार उनके अंदर था। वह प्रायः अपने साथ उनको रखता था, चमत्कारी थे। एक दिन ऐसा हुआ, एक दूसरे देश के राजा, शायद ग्वालियर के थे। वो ग्वालियर में क्या होते हैं, कौन राजा क्या कहते हैं उनको, कौन से, सिंधिया के खानदान के थे, सिंधिया। तो अभी आए बैठे, कुछ आगे जाकर के देखा कि बाबा जी बैठे हुए हैं घाट पर। उनको भी संकेत करके उनको बैठा लेता है, क्योंकि राजा का बहुत प्रेम था उनसे। अब सिंधिया जी तो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो तो नंग धड़ंग कोपिन पहने हुए, इनको कोई मतलब, वो जोगी थे तो जोगी तो कुछ भी नहीं धारण करते ना, कोपिन धारण करते हैं, कुछ नहीं। कई बार आंचल डाल देते, नहीं तो अभी नहीं। बस हमने भी एक जोगी को देखा था,
वेदांत के भी बहुत बड़े विख्यात विद्वान हैं। दिल्ली में बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन सुबह 4 साढ़े 4 का टाइम रहा होगा, 5 रहा होगा। हम लोग योग कराते थे, उसमें योग कराने के लिए गए किसी स्थान पर, तो वहां पर वो भी पहले से थे, कोपिन पहने हुए योग कर रहे थे। हमसे कहा उन्होंने, देखो मैं योग ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, यह अमुक आसन देखो जरा तुम लोग। हम लोग 3 आदमी थे वहां पर, तो देखा गया। खैर, तो सिर्फ यहाँ पर कहने का भाव यह है कि योगी लोग और महात्माओं में ज्यादा लोग योग करते, सभी नहीं करते हैं, लेकिन जो योगी होता है वो योग तो करता ही है, और योग के बल पर अपने शरीर को भी, हालांकि उसका उद्देश्य शरीर के सुडौल बनाने का नहीं होता है, उसको अब मेन प्रयोजन तो यह होता है योग के माध्यम द्वारा, योग के द्वारा अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके हम अपने मन को अपने वश में रखें और ध्यान के गहराई में जाकर के उस परम तत्व का अनुभव कर सकें। यही उनका भी ध्यान था, ध्येय था, और यही था। तो यहाँ पर यह घटना को बताने का तात्पर्य है कि योगी लोग ऐसे ही रहते हैं। तो वह जो योगी जो थे, जो वहां पर नौका पर चल रहे थे बनारस के काशी के राजा के साथ, और बाद में बीच में साथ में उनके साथ सिंधिया थे। सिंधिया महाराज ने एक सोने की तलवार रखी हुई थी, सोने की तलवार। यह बाबा उत्सुकतावश नहीं, कुछ राजा को थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए उन्होंने कहा, जाइए मेरे को दिखाइए। नहीं, उसने कहा, देखिए सोने की तलवार है। इन्होंने देखा, देखते ही उसको नदी में फेंक दिया। क्या है? तो मिट्टी है। भाई, जो सिद्ध पुरुष होता है उसके लिए, या विद्वान होता है, उसके संसार में जितनी वस्तुएं सब मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी समझ के फेंक दिया। उसको भी कह दिया ये तो मिट्टी है। अब वह अनुभव कर रहे थे इसका चित्त कैसा चल रहा है। तो चूंकि राजा के ये प्रिय थे और राजा का वह अतिथि था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाया, इनके विरुद्ध कुछ बोला नहीं। लेकिन जब किसी घाट पर पहुंचे तब तक देखे कि वह अंदर अंदर गुस्सा कर रहा था। समझ गए। बाबा ने कहा कि चलो यहाँ पर मेरे को उतरना है, और अपने हाथ को, गंगा जी थी वहां पर काशी में, गंगा में डाला और 3 सोने की तलवार वैसे ही निकाला। 3 सोने की, क्योंकि ये सिद्ध पुरुषों का तो ऐसे ही है। 8 सिद्धि 9 निधि हनुमान जी को भी प्राप्त था। तो कहा कि देखो आपका कौन सा है, तलवार जो है ले लो। फिर क्या पहचान तो नहीं पाया, कौन पहचानता है। फिर 2 को फेंक दिया, 1 उसको दे दिया, और फिर अपना उतर गए। फिर उसको सिंधिया को भी आभास हुआ, ये जो योगी होते हैं और यह राजा इनकी क्यों इज्जत करते हैं, राजा के दृष्टि में क्यों ऊंचे हैं, उनके अंतर्गत तो मालूम हो गया कि बहुत महान यह योगी है। तो यहाँ पर इसीलिए बताया गया कि यह जथा निर्मित को जीवो जायती, चाहे वह औषधि से, या चाहे वह सिद्धियां से, और चाहे वह मंत्र से निर्मित किया हुआ कोई जीव हो, थोड़े समय के लिए रहता है और फिर मर जाता है। ऐसे ही संसार में जागृत अवस्था में जो कुछ हमें दृश्य दिखाई दे रहा है वह थोड़े समय के लिए है। वास्तव में अपने चित्त का ही यह भ्रम है और कुछ है नहीं, चित्त के द्वारा ही उत्पत्ति हो रही है। अब इसका भाष्य देखिए, 2 लाइन का बता दिया, कुछ है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ना तो है। माया मयो माया बिना जह कृतो, तीनों का देखो, माया मयो, माया से बना हुआ, यह 70वें का 69वें का यह भाष्य दे रहे हैं, क्योंकि 68वें का भाष्य इसलिए नहीं दिया कि स्वप्न तो आप देखते रहते हो और उसमें कुछ बताने की चीज, नई चीजें नहीं थी। माया से जो निर्मित होती है, जो कृतो निर्मित को, जो माया से जीव की उत्पत्ति होती है,
या अब 17वें का भी साथ में दे दिया, मंत्र औषधि भी निष्पादित हो, या मंत्र और औषधियों से या सिद्धियों से जो वस्तु उत्पन्न होती है, जीव उत्पन्न होता है, वह स्वप्न और माया या मंत्र आदि से, चाहे वह अंडज हो, स्वेदज हो, जरायुज हो या उद्भिज हो, सब लगा लीजिए, तथा जायन्ते वैसे ही उत्पन्न होते हैं और म्रियन्ते च और मर भी जाते हैं। इसी प्रकार से यह जो जागृत अवस्था में मनुष्य आदि जीव विद्यमान होते हैं और मर भी जाते, दिखाई भी देते हैं और नहीं भी दिखाई देते हैं, वह केवल यह चित्त का ही विकल्प मात्र है, केवल चित्त का ही भ्रांति है और कुछ नहीं है। वास्तव में न तो वहां पर कोई जीव है और न तो कोई किसी की उत्पत्ति है, न कोई मृत्यु है, केवल एक ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त इस सृष्टि में और कुछ नहीं है, ये अपनी तरफ से जोड़ लीजिए। समझ में आ रहा है? यह इतना समझ में आ गया तो समझो कि आप, हाँ बता रहा, सुनिए, यह अगर समझ में आ गया ना तो आप ज्ञानी हो चुके, आपका जीवन मुक्ति तय है, निश्चित है। बस केवल संसार को क्या जान लेना है, मायावत जादूगर के अनुसार, जैसे जादूगर किसी की उत्पत्ति करता है, या स्वप्न में जैसे हमारी उत्पत्ति, हमें नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है, मृत्यु होती है, या कोई योगी करता है, या दवा और औषधि से, दवा और औषधि की औषधि और मंत्र से किसी की उत्पत्ति की जाती है और फिर बाद में वह चला जाता है। वैसे ही जागृत अवस्था में जो कुछ प्रपंच आपको दिखाई दे रहा है, यह केवल चित्त का भ्रम है और कुछ नहीं है। वैसे ही है जैसे स्वप्नवत है, मायावत है, या दवा के औषधि के निर्मित जो किया जा रहा वैसे ही है, यानी सत्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक केवल प्रपंच है। अब इस पर चिंतन करो। अगर यह चिंतन करते हुए अंतःकरण में जिसके भी बैठ गया, निश्चित रूप से उसका कल्याण हो गया। जिसने इस संसार को केवल माया से रचित हुआ मिथ्या समझ लिया, वह फिर दोबारा इस संसार में नहीं आएगा। अब देखो इसका, अब हम इसको और प्रमाण देते हैं आपको। देखो इसी पुस्तक के प्रारंभ में भूमिका में दिया हुआ है, अद्वैत प्रकरण का 48वां मंत्र, वैतथ्य प्रकरण का मैं मंत्र निकाल लूं साथ में, तब तो अच्छा रहेगा ना। वैसे तो फिर मंत्र को भी आप निकाल करके देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अद्वैत प्रकरण का 48वां मंत्र निकाल सकते हैं, 185 पेज पर होगा। न कश्चित् जायते जीव संभयो अस्य निविद्यते, एतद् उत्तमं सत्यं यत्र किंचित् न जायते। देख लीजिए, नहीं देखा? 185 पेज पर देख लीजिए, यही है। अलाप शांति प्रकरण का शायद 32वां मंत्र है। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधको न मुमुक्षु न वै मुक्त इति ऐसा परमार्थता। माने परमार्थ दृष्टि से न किसी की उत्पत्ति है, न किसी की मृत्यु है। वास्तव में इस सृष्टि में कोई उत्पन्न होता ही नहीं। एक ही नहीं है, बहुत सारे उदाहरण इसी में पहले आपने पढ़ चुके हैं। इसी अलाप शांति प्रकरण में भी पहले पढ़ रखा है। कौन सा? 22वां मंत्र, सतो वा परतो वापि न कंचिदस्तु जायते, सद सत्य सद्दापि न कंचिद अस्तु जायते। आगे भी पढ़ेंगे 80 में, 81 में, 83 में। इस पर बहुत सारे बारंबार यह गौड़पादाचार्य जी ने इसी को बारंबार रिपीट किया है, शब्दों का थोड़ा बहुत अंतर करके, जिससे हमारे चित्त में यह अच्छी तरह से बैठ जाए कि यह जागृत अवस्था में जो कुछ प्रपंच हमें दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है।
ईशावासिक उपनिषद का मंत्र का पहली लाइन याद कीजिए, पहली मंत्र का पहली लाइन, ईशावास्यम सर्वम जद किंचित जगत। इस सृष्टि में जो कुछ है केवल वही एक ईश्वरी है, वही परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। नाना प्रकार की चीज जो भी जितने भी दिखाई दे रहे हैं, अरे नहीं दिखाई दे रही मेरा जी, आप शुरू में भूमिका में देखो, भूमिका में सब कुछ दिया, उसको पढ़ लेना आप लोग सभी लोग। भूमिका में प्रारंभिक 1 या 2 पेज के बाद भूमिका शुरू है, इसको 4-5 पेज पढ़ लीजिएगा। यह सारा यह निचोड़ ही लिखा हुआ है किसके बारे में कि यह सृष्टि क्या है, मायावत है, स्वप्नवत है। इसी के बारे में एक नहीं कम से कम दर्जनों इसमें उदाहरण दिए गए हैं जो आपने पढ़ रखा पहले, आप कुछ और पढ़ोगे बाद में, 4-5 और पढ़ोगे और दर्जनों आपने पढ़ रखा है। अद्वैत प्रकरण में, वैथत्व प्रकरण में, अद्वैत प्रकरण में या अलाप शांति प्रकरण में भी एक आध बता दिया हमने, तो ये पढ़ रखे हैं आप दर्जनों, और अभी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे कि यह जागृत अवस्था जो है सत्य नहीं है। अब अगली कार्य पर आ जाते हैं, इसको भी समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ है नहीं, कुछ होता तो फिर नहीं बताते हम, क्योंकि गंभीर चीज नहीं है। न कश्चित जायते जीव संभव वश्य न विद्यते एतदुत्तमं सत्यम यत् किंचित न जायते। अब बताओ 48वां कार्य का जो है अद्वैत प्रकरण का वही हूबहू है। अब बताओ पढ़ाने की जरूरत है आगे? क्या मतलब? कुछ नहीं है ना। न कश्चित जायते जीव, न तो कोई जीव की उत्पत्ति है, कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है। संभव माने उत्पत्ति, न विद्यत न अश्य न विद्यते, और न जायते न उत्पन्न होता है, न असंभव न विद्यते, न तो उसके मृत्यु ही होती है। एतदुत्तमं सत्यम यत्र किंचित जायते, जब किसी की उत्पत्ति नहीं है तो मृत्यु कहां से होगी? यह तो अपने आप ने जोड़ लिया। कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है, न तो संभव से, न तो उसकी कोई संभावना ही होती है। यही उत्तम सत्य है। तत्र किंचित न विद्यते, और किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं है। देखो यहाँ पर 3 प्रकार के सृष्टि का निरूपण समझ लीजिए। पहला है परमार्थिक सृष्टि। परमार्थ की मतलब, परमार्थ मतलब जो यथार्थ सत्य है, तो उस सृष्टि से कोई उत्पन्न नहीं हुआ। हमें समझाने के लिए श्रुति ने भी बहुत कुछ बताया गया है, कि कल भी बताया था कि किसी उसे हिरण्यगर्भ से ही आकाश और संभव, आकाश वायु, ये सब बताया गया था ना। लेकिन वास्तव में सृष्टि है नहीं, केवल उस पर ब्रह्म को लक्ष्य करने के लिए, उसको अनुभव कराने के लिए सारा सृष्टि का संरचना बताई गई है। पुराणों में बहुत विस्तार से बताई गई है, जैसे हम सब उस पुरुषोत्तम जो है उसको समझ सकें, और कोई लक्षण नहीं है। तो परमार्थिक सत्य से तो किसी जीव की न उत्पत्ति हुई है, जब उत्पत्ति नहीं है तो कोई मृत्यु नहीं है, सीधी सी बात है, और न कोई संभावना है। दूसरी सत्ता होती है केवल उत्तम अधिकारी के लिए है। उत्तम अधिकारी जिसके जो आपके साधन चतुष्टय से संपन्न है, प्रतिभा उसकी जगी हुई है, उसका अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ है, उसके लिए है। क्योंकि हम उसके अंदर नहीं है, तो मान लो मध्यम कोट के माने तो मध्यम कोट के भी नहीं आते। मध्यम कोट के अंदर 2 का बताया है, एक परमार्थिक सत्ता और दूसरा प्रतिभासी सत्ता। प्रतिभासी सत्ता में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है, वो भी अभी समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसलिए वो भी नहीं। तीसरी सत्ता फिर मंद बुद्धि वालों के लिए बताया गया, व्यवहारिक सत्ता। उसमें जो कुछ हम दिखाई दे रहा उसको सत्ता मान लेते हैं, जैसे हम सब अलग अलग, मैं, मेरा, तेरा, घर द्वार सब मान लेते हैं। ये 3 प्रकार की सृष्टि है। तो अभी हम लोग यह समझो कि किसमें है? थर्ड वाले में, मंद बुद्धि वाले में। क्यों कि अभी हम व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार ही दिखाई दे रहा है, और आप ही नहीं अरबों लोग हैं। यह मत समझो कि आप ही हैं, इस कुछ हजारों को छोड़ करके सभी इसी में पड़े हुए हैं। क्योंकि
आप तो पढ़ भी रहे हो, कम से कम स्वाध्याय कर रहे हो, कुछ तो अंदर अनुभव हो रहा है, ऐसी बातें नहीं है। और आपके नीचे कम से कम 7 अरब, तो मान ही लो कि 7 अरब लोग ऐसे हैं जो कि लेश मात्र भी उनके अंदर अनुभव नहीं है। 2000-10,000 होंगे जो कि थोड़ा बहुत सत्संग करते होंगे, 20,000 मान लो, लाख में नहीं होंगे, या लाख भी मान लो महात्माओं को लेकर के, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लाख मुश्किल से वह सीढ़ी समझे, नहीं पाएंगे, खोज करके खोजते रहिए। महात्माओं में सारे महात्मा इस तत्व का अनुभव नहीं करते हैं, ना कोशिश करते हैं। ज्यादातर तो खाना पीना मौज लेना बस यही जानते हैं। जा करके देख लो, हर जगह बहुत कम होते हैं जो कि इसको ठीक है, क्योंकि पूर्ण रूप से त्याग ही नहीं है। अरे कईयों को तो पाइएगा तो पैसा करेंगे, पाएंगे और घर भेजेंगे। अभी भी हाँ, ऐसे देखा हुआ है ना, मैंने खुद पढ़े लिखे भी नहीं है, दूसरों से करवाते हैं, वो करते हुए मैंने देखा। उन्होंने कहा क्या करते हैं, ऐसे भी है, तो बताओ क्या करोगे। तो लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि इसको समझ लो और संसार से मुक्त हो जाओ, बस दोबारा आना जाना ना पड़े। आइए 2 लाइन का भाष्य भगवान भास्कर ने लिखा है, उसको हम देख लेते हैं। हाँ, व्यवहार सत्य विषय जीवानाम जन्म मरणादि स्वप्नवत जीव आदि इति उक्तम। व्यवहारिक सत्ता में जीवों का जो जन्म मरण हमें दिखाई दे रहा है वह स्वप्न आदि, आदि क्यों लगाया, स्वप्न, माया या मंत्र, औषधि उन्हीं के समान है जो कि पहले बताया गया है। उत्तम तो परमार्थ सत्यम, यही परमार्थिक तौर पर उत्तम सत्य है कि न कश्चित जायते जीव, किसी की जीव की उत्पत्ति नहीं होता है। और इसकी व्याख्या हम पहले कर ही चुके हैं, पीछे का हमने बताया, उन कारकों को पढ़िए। देखो अब पहले पुस्तक खोलो, सबसे पहले जहां पर शांति मंत्र उसके पहले, यह पहले पेज के बाद, पहला पेज जो है ना मंडू कारिका का, यहां पर देखो, इसके बाद आपको भूमिका लिखा होगा श्री हरि है। पा गया आपने? हाँ, पा गया तो ठीक है। पहले 2 श्लोकों में प्रार्थना, फिर यहीं से शुरू हो गया। पहले माया के बारे में अनादि बताया, फिर उसके बाद 2:12 छठे पेज पर, 2:32 7वें पेज पर, 9वें पेज पर 3:48, 10वें पेज पर 4:22, 11वें पेज पर 4:40, 4:80, 4:81, 4:83 और 2:69 आएगा 12 पेज पर। बस इतने श्लोकों के द्वारा इस सत्य का, जगत का या माया का निरूपण करते हुए बताया गया कि यह जगत जो है सत्य नहीं है। अब ये बताओ, जब गौड़पादाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, यह आदि गुरु शंकराचार्य जी के परम गुरु थे, भगवत्पाद इनके जो गुरु थे, उनके गुरु थे। बहुत इन्होंने 215 कारिका इस मांडूक्य उपनिषद में लिखा है। 215 कारिकाएं हैं कुल। 12 मंत्र तो खैर वो तो श्रुति के हैं, वेद के हैं, और उन्हीं 12 मंत्रों को समझाने के लिए यह 215 कारिकाएं लिखी हुई हैं। और विशेष करके 7वें मंत्र को, जो तुरीयावस्था है, उसको समझाने के लिए अलाद शांति प्रकरण का 100 मंत्र लिखा हुआ है, केवल 7वें मंत्र को समझाने के लिए। तीसरे मंत्र को समझाने के लिए शायद 29 कारिका है। इस प्रकार से फिर वह है तीसरे, चौथे और 5वें को मिला करके कुल 115 हैं, और किसी में 48 हैं, किसी में 29 हैं, किसी में 38, ऐसे करके है, देख लीजिएगा। तो यह केवल यह संसार हमें एक प्रतीति हो रहा है, यह आभास हो रहा है, यह केवल मैं पना के कारण कि यह मैं हूं, यह मेरा है। अहम जब से समाप्त जिसका हो जाएगा उसी समय संसार उसको, या दूसरे शब्दों में कहिए जिसको ज्ञान हो जाएगा, संसार उसके सामने है ही नहीं है।
कैसे? जैसे सुषुप्ति में जैसे हमें इस संसार का भान नहीं होता, हम रहते हैं और जैसे जागृत अवस्था में आते हैं संसार का प्रतीति हो जाती है, उसी प्रकार से यह संसार है। इसीलिए संसार को मिथ्या समझते हुए हमें केवल एक सहारा लेना भी है। देखो, मल अंतःकरण साफ नहीं होता है तो निश्चित रूप से सहारा लेना है उस परमात्मा का, किसी रूप में किसी को आराध्य मानते हुए, और उसको पूर्ण रूप से आश्रय निष्ठा बना लो और आगे का कार्य करते हो, ज्ञान प्राप्त करते हुए, और निश्चित रूप से इस जीवन से ही मुक्त हो जाओ। जितने भी संबंध है, मैं गारंटी से कहता हूं, संबंधों को घर में रहते हुए अगर उनको मन से अलग कर दो, आपको कोई दुख नहीं होगा। अरे नित्य प्रति तो सैकड़ों हजारों मरते हैं, आपको दुख होता है क्या? जैसे मेरा लग जाता है, मेरा मित्र है, मेरे अमुक है, तैसे ही आपको, या मेरे गांव का है, मेरे कॉलोनी का, तैसे ही आपको दुख होता नहीं तो दुख होता। अरे मिसाइलें चल रही हैं आजकल, अभी दिल्ली में भी दागी गई थी, खैर हमारे सेना के लोगों ने उसको बीच में ही शायद कर लिया, अब पता नहीं क्या सही गलत है। पूरे पाकिस्तान में तो धुआं धुआं ही हो रहा है। तो क्या है, यह संसार तो वैसे भी कैसे भी नष्ट हो रहा, कैसे भी, उसकी चिंता क्या मन में कुछ होता है क्या? बहुत बड़ा जो राष्ट्र भक्त होगा उसी को शायद कुछ चिंता हो रही, उन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम होता। कोई होता है, कितने मर गए, क्यों मरे, कुछ नहीं होता। हाँ, कोई अपना हो तो जरूर मरे, जरूर चिंता होगी, इसीलिए अपना तो छोड़ो और मौज करो बस। संतों का ज्यादातर यही होता है कि अपना पढ़ाया छोड़ जाता है, जिनका छोड़ जाता है, सभी को मैं गारंटी नहीं लूंगा। घर तो छोड़ दिया, करोड़ों की संपत्ति भी छोड़ दिया, जैसे महात्मा बुद्ध राजा थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन सब कुछ त्याग दिया और फिर मौज लगे। यह जो चैत्य शब्द आया है ना, महात्मा बुद्ध का ही शब्द है। चेत, चित्त और चैत्य, चित्त बताया था ना, वह महात्मा बुद्ध के द्वारा ही प्रतिपादित शब्द है। चित्त के द्वारा जो दृश्य दिखाई दे रहा, उसको एक नाम दिया था उन्होंने, चैत्य। ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं थे। यद्यपि हम लोग महात्मा बुद्ध का खंडन करते हैं, लेकिन भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।